नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे जोरों पर अपनी तैयारियों को पहुंचाना चाहते हैं और इन तैयारियों के तहत में एक मजबूत स्ट्रैटेजी पर भी काम किया जा रहा है। पिछले कई सर्वे के बाद में जितने भी आपने ओपिनियन पोल देखे, उन सर्वेस के बाद में एक बात तो स्पष्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में होती हुई नजर आ रही है कि इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होने जा रहा है। जब मुख्यतः मुकाबला इन दोनों पार्टी के बीच में ही है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बार बार ये दोहराते हुए नजर आते हैं कि इस बार सत्ता के सिंहासन पर वो बैठेंगे तो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए उन्हें अपनों की नाराजगी या विरोध न झेलना पड़े, ये देखना भी बहुत जरूरी है। और अखिलेश यादव इसी वजह से कई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार टिकट बंटवारे को लेकर, अपनों की नाराजगी को लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव ने बनाई है। दरअसल आमतौर पर होता क्या है कि जब टिकट बंटवारे की बात आती है, यानी जब उम्मीदवार चुनने की बारी आती है, तो ऐसे में गुटबंदी होना बहुत आम होता है। इसके अलावा ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के अपने नेता है, उनकी नाराजगी बहुत आम हो सकती है। इस सबसे निपटने के लिए एक काबिल उम्मीदवार को चुनने की तैयारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कर ली है। यानी कि इस बार टिकटों में कोई बंदर बाट नहीं होगा या फिर किसी को भी उठाकर टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि चेहरा वो होगा। स्ट्रैटेजी बता रहे हैं आपको कि क्या स्ट्रैटेजी इस बार है। तो चेहरा वो होगा जो कि जनता की पसंद होगा, और जनता की पसंद पता करने के लिए बकायदा एक अंदर से ही अपनी पार्टी का एक सर्वे कराया जा रहा है। ये सर्वे ये तय करेगा कि कौन सी विधानसभा में कौन सा नेता मजबूत है, कौन सा नेता जनता का प्रिय है, कौन जनता की नब्ज को समझ पा रहा है, किसने समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर काम किया है, समाजवादी पार्टी की नीतियों को, विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम अब तक किस नेता ने किया है। यानी कि उम्मीदवार चुनने के लिए अब बकायदा एक क्राइटेरिया तैयार कर लिया गया है। इस क्राइटेरिया में जो भी ठीक तरीके से, सटीक तरीके से उतर रहा होगा, उसी उम्मीदवार को इस बार टिकट दिया जाएगा। तो ये है समाजवादी पार्टी की अपनी इस बार की स्ट्रैटेजी टिकट बंटवारे को लेकर। यानी इस बार टिकट यूं ही किसी को नहीं मिल जाएगी। इसके लिए उसका पूरा बैकग्राउंड तय किया जाएगा, पूरा चेक किया जाएगा उसका बैकग्राउंड, कि उसने अभी तक उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की छवि का वो इंसान है, जनता के लिए वो कितना काम कर रहा है, जनता के बीच वो कितना रहा है, अपनी पार्टी के लिए कितना डेडिकेटेड है, अपनी पार्टी के लिए उसने अब तक कितना प्रचार किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं और इसी क्राइटेरिया को देखते हुए आखिरकार हर विधानसभा के लिए उम्मीदवार को चुना जाएगा। अभी भी लगातार हर विधानसभा से जो भी दावेदार हैं वो अपने अपने जो फॉर्म्स है वो सबमिट करा रहे हैं, लेकिन इस फॉर्म के सबमिट होने के बाद रिव्यू सेशन शुरू होगा और इस रिव्यू के बाद में ही ये क्लियर होगा कि उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। अब देखिए, जब उम्मीदवार तय हो जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होता है, वह नाराजगी, गुटबाजी ये सामने आती है। अब इससे कैसे निपटेंगे अखिलेश यादव, ये भी इसका भी फॉर्मूला क्या बनाया गया है, इसका क्या तरीका इस बार निकाला गया, वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, ऐसे लोगों का भी सर्वे के तहत पता लगाया जा रहा है कि कौन यहाँ पार्टी को अंदर खाने कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कौन यहाँ पर गुटबाजी कर रहा है, कौन पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, कौन आने वाले दिनों में पार्टी को नुकसान दे सकता है। उन सब की भी पूरी एक फहरिस्त तैयार की जा रही है और इस फहरिस्त का भी पूरा रिव्यू किया जाएगा और उसके तहत आगे उनके लिए भी कोई ना कोई प्लान बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप समझ गए होंगे कि किस स्ट्रैटेजी के साथ में अखिलेश यादव इस बार काम करने जा रहे हैं। यानी अपनों को न नाराज होने दिया जाएगा और जो नाराज होकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये स्ट्रैटेजी है इस बार अखिलेश यादव की टिकट बंटवारे को लेकर और अपनी जीत को सुनिश्चित करने को लेकर।